जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से टीचर की रिक्रूटमेंट चल रही है और ये अपने दूसरे चरण में है। आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर सवाल जो पूछ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या भरेंगे सर हम अपने एग्जाम में, क्योंकि इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ। जैसे कि कल एक ट्वीट आया था अतुल सर का, उसमें रोल एडमिट कार्ड के बारे में बात किया जा रहा था और रोल नंबर में कोई गलती ना हो भरने को लेकर उसकी भी चर्चा की जा रही थी। वो ट्वीट आप लोग देखिएगा, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा अभी। लेकिन वहां पे क्या बदलाव हुआ है, जैसे कि आप लोग देखिएगा ना रोल नंबर को लेकर, तो यहाँ पे पहले हम लोग अपना रोल नंबर लिखते थे, लिखने के बाद जो है अपने गोलों को यहाँ पे हम लोग कलर करते थे कि ये है हमारा रोल नंबर। अब आपको जो है यहाँ पर एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट के माध्यम से आपको कहा जाता है कि इन टीआरई 2 एडमिट कार्ड प्रोविजन विल बी मेड फॉर द कैंडिडेट्स टू फिल अप देयर रोल नंबर इन एडवांस। मतलब कि अब जो है आपको अपना रोल नंबर जो है ना ये ओएमआर पे लिखना नहीं है, ये पहले आपको एडमिट कार्ड पे ही क्या कर लेना है, तो एडमिट कार्ड पे लिख के जो है प्रैक्टिस कर लेना है in advance so that they can copy the same on the OMR sheet during their examination to avoid any mistake। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो अगर अपने एडमिट कार्ड पे ही चीजों को लिख के याद रख सकते हैं तो उसी को कॉपी भी करेंगे, उसमें वो गलती नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पहली बार गलती कहाँ करनी होगी, तो एडमिट कार्ड पे। अगर गलती होती हुई है तो आपके एडमिट कार्ड पे होकर सुधार हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और रोल नंबर लिखा रहेगा तो वहां पे आपको गोला करने के लिए भी दे दिया जाएगा कि गोला करके देख लीजिए। गलती होगी आपके एडमिट कार्ड पे होगी तो वो उसका सुधार आप लोग होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओएमआर पे गलती कर देते हैं तो आपको मिटाना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो वो गलती वहां पे आपको नहीं करनी है अब। तो इसीलिए अब कहा गया है कि इन टीआरई 2 एडमिट कार्ड प्रोविजन विल बी मेड फॉर कैंडिडेट टू फिल अप देयर रोल नंबर इन एडवांस। मतलब आप एडवांस में ही अपने एडमिट कार्ड पे ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। दैट दे कैन द सेम ऑन ओएमआर शीट ड्यूरिंग देयर एग्जाम। और वही चीज जो है आपको ओएमआर पे अपना चढ़ाना है, तो उसमें आप गलती करने से थोड़ा सा वंचित रह जाएंगे, मतलब कम गलतियां होंगी। क्योंकि ये गलतियां पिछली बार हुई इसलिए इस बार जो है ये चीजें दी गई हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ लिखना भी नहीं है और सीधे जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पे आके सीधे गोला कर देना है। तो ये आपके एडमिट कार्ड पे चीजें रहेंगी तो उसमें आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये तो बात हो गई आपके रोल नंबर की। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर सवाल आ रहा है सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन आप लोगों ने एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम का डेट बढ़ते हुए सुना था, आप डेट को घटते हुए नहीं सुने थे। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि सर 16 तारीख को ईएमआरएस वगैरह का एग्जाम है और भी कई ऐसे एग्जाम है जो कि मैच कर रहे हैं 16 तारीख को लेकर। तो यहाँ पर अतुल सर ने ट्वीट करके भी ये अपडेट दे दिया कि जो 16 तारीख का एग्जाम है उस दिन ईएमआरएस का भी एक्चुअली एग्जाम है। इस चीज को लेकर यहाँ पर हम लोग जो है डेट में बदलाव कर रहे हैं। जो डेट का एग्जाम जो है अब 7 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को हो जाएगा। ये चीज हो, मतलब कि डेट घट गया, बढ़ा नहीं। डेट ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि ये जो है डेट को घटाया गया। खैर ये तो हमने आपको अपडेट दे ही दिया है। अब टीआरई 2 के एडमिट कार्ड को लेकर भी मैंने आपको अपडेट दे दिया कि रोल नंबर को पहले भरने का प्रावधान किया जाएगा ताकि वह किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पे गलती ना कर सके, ठीक है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे छात्रों का उठ रहा था कि सर विषय हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए मैं आपको ओएम जो पहला बीपीएससी हुआ था उसका ओएमआर दिखला रहा हूँ। ये बीपीएससी टीआरई 1 का एडमिट कार्ड है जहां पे हमें रोल नंबर लिखने को मिलता था और यहाँ पे अपना रंगने को मिलता था। ये चीज चेंज हो चुका है, ठीक है। अब जो दूसरा अपडेट है यहाँ पे देखिएगा अपने विषय को लेकर, चूंकि क्या है कि यहाँ पर जो दिया गया था ये ओएमआर आपके पीआरटी पेपर के लिए दिया गया था, इसलिए यहाँ पे जो है कुछ सेलेक्ट करने को नहीं दिया गया था। लेकिन जो दूसरा दिया गया है ये कैंडिडेट को बोला गया था कि ये केयरफुली रीड कर लीजिएगा और उसी के अनुसार जो है अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डालना है। अब आपको जो है सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा रहता था सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक पेपर जो है मुख्य पेपर विषय है आपका, सब्जेक्ट है आपका, वो दिया रहता था। ये चीज आपको जो है इसमें पहले से इंक्लूड करके दिया रहता था। आपको क्या करना था, आपको सब यहाँ पे सेलेक्ट करना था। जैसे कि मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री लिया तो जाहिर सी बात हिस्ट्री के साथ आपका जो कोई 2 पेपर, इन चारों में से कोई 2 पेपर पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री से पेपर दे रहे हैं तो या तो ज्योग्राफी हो साथ में, या तो इकोनॉमी हो, या तो पॉलिटिकल साइंस हो, है ना। कोई एक होना चाहिए था, मतलब 2 पेपर एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, ये बोला गया था। अब यहाँ पे जो है आपका ये भी चेंज कर दिया गया, बुकलेट वाला सेक्शन भी, कि यहाँ पे आपको ए लिखना था और ए को कलर करना था। तो इसमें भी बहुत सारे छात्र गलती किए थे तो इसमें भी बदलाव किया गया। इस बार ये पूरा का पूरा सेक्शन ही हटा दिया गया। आपको पहले से ही प्रिंटेड आएगा कि ए सीरीज है, बी सीरीज है या सी सीरीज है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट की बात हो रही थी यहाँ पे। तो सब्जेक्ट आपका जैसे कि सामान्य अध्ययन है यहाँ पे पार्ट 1 में, तो ये आपका नहीं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेन है आपका सोशल साइंस, है ना, जनरल स्टडी सोशल साइंस, जिसको हम लोग जीएस या फिर एसएसटी कहते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से, लेकिन इस बार जो है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक और ओएमआर दिखलाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अब ये ओएमआर है। अब ये जो ओएमआर है इसमें जो छात्र भाषा से संबंधित पेपर देंगे, ये देख लीजिए, मैं फिर आपको नया वाला भी दिखलाऊंगा। जो भाषा वाला पेपर देते हैं उनको यहाँ पे करना पड़ता था गोला, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, बंगाली से है तो अपना गोला कर दिया। ये क्वालिफाइंग पेपर था उनका उस समय, क्योंकि यहाँ पे उनका जो है सब्जेक्ट का नाम लिख दिया गया था। आपको अपना यहाँ पे ओएमआर का बुकलेट सीरीज देना था और ये कलर कर देना था।
फिर इसके बाद नीचे आए हम लोग, तो ये हुआ आपका 11th-12th का यहाँ पे। अब इनमें से कौन सा पेपर आपका था, है ना, तो उसमें से आपको जो है जो भी है उसमें आपको अब यहाँ पे लिखना था सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि यहाँ पे तो आप सेलेक्ट करके देंगे ना कि इनमें से कौन है। तो सपोज मान लीजिए साइंस ग्रुप से है, तो यहाँ पे साइंस ग्रुप का हमने नाम लिख दिया। मैथ ग्रुप से है तो मैथ का हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। तो इस तरीके से जो थोड़ा सी चीजें आसान थी वहां पे, और यहाँ पे जो है बाकी और भी विषय थे जिसको कि यहाँ पे आपको एग्जाम देना था उसके साथ साथ। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई एक आपका पेपर है 11th-12th का, तो उसको सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे लिख दिया और फिर अपने बुकलेट सीरीज को कलर कर दिया। तो इस तरह से फिर आप ओएमआर को एग्जाम देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, देखिए इस बार क्या हुआ है कि आपको जो है सीधे सीधे आपको लिखने के लिए यहाँ पे दे दिया गया कि आपका विषय क्या है। तो सपोज मान लीजिए कि जो है पीआरटी के लिए है ना, तो पीआरटी में आपका क्या है भाई, तो आपका एक तो भाषा का 30 नंबर का पेपर सबको देना अनिवार्य है, ये तो सबका रहेगा ही, ये नहीं लिखना है। नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या लिखना है, विषय का नाम, है ना, तो सामान्य अध्ययन है सर, तो आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन लिख देना है बस। फिर उसके बाद जो है मैंने बोला कि जो आपको कलर करने का आता था वो चीज हटा दिया जाएगा। ये पहले से ही आपका जो है जैसे जो भी आपको बुकलेट मिलेगा, बुकलेट उसका जो है यहाँ पे नाम लिखा रहेगा और वो कलर भी किया रहेगा ऑलरेडी, तो ये भी आपको जो है नहीं करना है। ठीक, रोल नंबर वाला तो मैंने बता ही दिया कि रोल नंबर यहाँ पे सिर्फ गोला करना है और एडमिट कार्ड पे पहले से आपको जारी रहेगा, वहां पे आपको प्रैक्टिस करने को रहेगा। फिर देखिएगा इस ओएमआर में आपका परीक्षा का केंद्र का नाम रह देना है और परीक्षा का नाम देना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना यहाँ पे। फिर जो दूसरा आपका ओएमआर दिया गया है इसको समझिए। अब यहाँ पे आपको जो है ये 6 to 8 का हो सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भाषा का पेपर तो 30 नंबर का देना ही है, दूसरा भाग आपको 40 नंबर का है और तीसरा भाग जो है आपको 80 नंबर का है, यानी कि 150 नंबर का इस बार एग्जाम हो रहा है। अब भाषा में यहाँ पे जो भाग में है जो विषय है तो ये नहीं लिखा गया है। अब आपका क्या विषय है ये चीजें आपको कहाँ पता चलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे हो सकता है कि जारी किया गया हो, या तो उसका सब्जेक्ट कोड दिया होगा साथ में कि विषय कोड है, तो विषय कोड को लिखना पड़ सकता है, उस आपके सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जानकारी अभी ऑफिशियल दी नहीं गई है, तो सर से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा और बीपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी खुल के दिया जाए। अब जैसे कि तीसरा हमारा पेज आया ओएमआर का, तो यहाँ पे 30 नंबर का तो ये तो कंफर्म है सबको देना है, क्वालिफाई नेचर का है। फिर उसके बाद जो है 40 नंबर का ये है आपका सामान्य अध्ययन का, और तीसरा सेक्शन है आपका अब यहाँ पर जो कि आपके विषय से, तो सपोज यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है, सोशल स्टडी, तो हमने यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिख दिया या फिर सोशल स्टडी लिख दिया, जनरल स्टडी एंड सोशल साइंस लिख दिया, ठीक है, या साइंस है तो साइंस लिख दिया, मैथ है तो मैथ लिख दिया। तो ये चीजें करनी है। अब 6 to 8 का यहाँ पे क्लियर नहीं है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसी सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो एक और ओएमआर मिलता है हमें, जैसे कि ये भाषा वाला है, जैसे कि मान लीजिए कोई भाषा से ही स्पेशल जैसे टीचर नहीं बनते, 11th-12th में टीचर बनते हैं, तो ये आपका यहाँ पे जो विषय है वो लिखा रहेगा। यहाँ पे 30 नंबर का तो वो रहेगा, ये आपका 40 नंबर का रहेगा। और जिस पेपर में आपको स्पेशलाइजेशन, जैसे 11th-12th का ही है टीचर लोग, तो ये स्पेशलाइजेशन होते हैं, ये स्पेशलाइजेशन उनका सब्जेक्ट से ही रिलेटेड उनको टीचर बनाया जाता है। तो ये जैसे कि हिंदी है या अंग्रेजी है, तो हिंदी अंग्रेजी के लिए आप टीचर बन रहे हैं, तो अपना ये विषय का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, हिंदी या अंग्रेजी या और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये आपके भाषा के आपके शिक्षक बनेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से जो करके जो है विषय का सारा डिटेल दिया गया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि हमें विषय में क्या लिखना है। लेकिन 6 to 8 को लेकर और 9 to 10 को लेकर, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसको लेकर भी अतुल सर ने एक ट्वीट किया था कि अपनी भाषा को वहां पे लिखना भी है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो ट्वीट है 23 नंबर को किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इन TRE2 OMR शीट देयर वॉन्ट बी एनी टेस्ट एंट्रीज, है ना, कोई भी आपको टेस्ट एंट्री नहीं करना आपके रोल नंबर को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गोले रंगने हैं, ये बात कही गई थी। दूसरा लाइन कहा गया था कि सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी प्रिज्यूम्ड एज पर देयर एप्लीकेशन, जो आपने अपना सब्जेक्ट दिया है, फॉर्म भरते समय अपना सब्जेक्ट बताया ना कि हमने जो है बैचलर इन आर्ट्स किया है, बैचलर इन साइंस किया है, बैचलर या फिर एमकॉम किया है, जो भी आपका सब्जेक्ट वहां पे रहा है, तो वो चीजें वहां पे डालनी है जो भी आपके एप्लीकेशन में आपने दर्ज किए हैं। सो कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल सिंस रॉन्ग एंट्रीज विल बी रिजेक्ट बाय द कंप्यूटर। अब आपका जो है सब्जेक्ट है वही डालिएगा वहां पर अपने उस OMR शीट में, नहीं तो ये कंप्यूटर के द्वारा रीचेक होगा इस बार, है ना। अगर वहां पे डिफरेंट पाया गया तो आपका जो है मैनुअली वहां पे क्रॉस चेक नहीं होगा, कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देगा। ये चीजें यहाँ पे बोल दी गई है, पहले ही इस आपके क्लियर कर दिया गया है अतुल सर के द्वारा। एक ट्वीट और किया था इन्होंने, यहाँ पे देखिएगा, इन TRE2 द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज विल बी प्री प्रिंटेड, है ना, OMR शीट। मैंने आपको बोला ना अभी बुकलेट सीरीज का जो नंबर होगा, जैसे A है या B है या C है, तो पहले से ही प्री प्रिंटेड रहेगा। कैंडिडेट आर नॉट सपोज्ड टू फिल अप देयर द टेम्पर विद द एल्स द OMR शीट द मे बी रिजेक्टेड। कोई भी आपको वहां पे उसको नहीं लिखना है, ABCD को नहीं लिखना है, नहीं तो कहीं भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है उस चीज को लेकर। फिर एग्जाम डेट को लेकर मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़कर पीछे हुआ है। अब सर यहाँ पे सवाल बन रहा है कि जो 16 दिसंबर को आपका 16 जो दिसंबर को एग्जाम है, जो कि आपका EMRS वाले एग्जाम से मैच कर रहा था, वो एग्जाम कब होगा सर 16 वाला? तो ये बोला गया है यहाँ पर कि 14-15 को शेड्यूल किया गया है, और जो भी चेंज होगा यहाँ पे 7, 14 और 15 को आ जाएगा। ठीक है, ये अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है इस चीज को लेकर।
और यहाँ पे ये जो कल अपडेट दिया था रोल नंबर को लेकर दिया गया था कि TRE2 एडमिट कार्ड पे जो है आप लोग को हो सकता है कि रोल नंबर वाला सेक्शन दे दिया जाएगा, वहां से आपको फिलअप करना है, वहीं पे आपको गोला भी करना है, उसके बाद फिर गोला करना है आपको कहाँ पे, तो OMR पे। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो ये सारे डिटेल जो है हमने आप तक साझा किए हैं दोस्तों, इनके द्वारा जो अपडेट किए गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।